बहुजन समाज वाली पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर किया धरना प्रदर्शन। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। जिला मुख्यालय पर सौंपा ज्ञापन। बसपा के कार्यकर्ताओं ने बताया और देश के गृहमंत्री अमित शाह द्वारा की गई टिप्पणी पर विरोध जताया। वह जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के गृहमंत्री अमित शाह इस्तीफा दे और देश से माफी मांगे, और कहा अगर गृहमंत्री माफी नहीं मांगते हैं तो प्रदर्शन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं आगरा से संवाददाता प्रताप सिंह आजाद की रिपोर्ट। वीरान हम होने नहीं देंगे और यहाँ दूसरा संविधान हम बनने नहीं देंगे। अरे यहाँ दूसरा संविधान हम बनने नहीं देंगे। क्यों? अमित शाह ने जो कहा है वर्ण व्यवस्था के अंदर कहा है, तो आइए वर्ण व्यवस्था कायम हम रहने नहीं देंगे। वर्ण व्यवस्था भाइयों कायम रहने दोगे? अरे वर्ण व्यवस्था कायम हम रहने नहीं देंगे। हाय भारत को हिंदुस्तान हम बनने नहीं देंगे। हाय बनने नहीं देंगे। आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम सम्मानीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता, समर्थक और साथ साथ जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जो अनुयायी हैं, वो सभी मिलकर कलेक्ट्रेट पर धरना करने और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन देने गए थे। अभी संसद में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर अपमानजनक टिप्पणी की थी, उसके विरोध में कि वो देश से माफी मांगे। परम पूज्य बाबा साहब भारत के करोड़ों लोगों के भगवान हैं। वास्तव में लोग उनको भगवान मानते हैं, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने भारत के जो करोड़ों दबे पिसे लोग हैं उनको जानवर से बदतर जिंदगी से निकालकर इंसान की जिंदगी दी है। उनके जो हक अधिकार है उनको संविधान में सुरक्षित किया है। इसलिए उन पर लोग उनके अपमान पर, उनके सम्मान के खिलाफ लोगों की भावनाएं आहत हुई है, और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बात सही है कि अभी माननीय बहन जी के निर्देश पर हम लोग संवैधानिक तरीके से अपनी बात को कहने गए थे, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा लोगों में आंसू। पूरे देश के हर जाति, धर्म, वर्ग के लोग जो परम पूज्य बाबा साहब को और उनके बनाए संविधान को अपनी जान से ज़्यादा मानते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी जान तक उस पर न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। इसलिए ये पूरे देश के लिए एक आहत होने की भी बात है। लेकिन अभी हम लोग माननीय बहन जी के निर्देश पर बहुजन समाज पार्टी अनुशासन में रहने वाली पार्टी है, तो इसलिए संवैधानिक दायरे में हम लोग कलेक्ट्रेट तक गए और महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित ज्ञापन दिया। उनसे अनुरोध किया कि आप पहले तो अमित शाह जी स्वयं माफ़ी मांगे। माननीय बहन जी ने उनको मौका भी दिया है, 2 दिन का 4 दिन का मौका दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगी। इसलिए हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करने गए कि आप संविधान के दायरे में संवैधानिक तरीके से जो समुचित कार्रवाई है वो उनके खिलाफ करिए, और इस देश के करोड़ों लोगों की जो भावनाएं आहत हुई हैं उनको थोड़ा सा उन भावनाओं को उन पर एक तरह से कहा जाए कि जो बात उन्होंने कर दी है वो वापस नहीं होती। लोगों की भावनाओं में जो एक तरह का दिल में जो वो लगा है, तीर जैसा है, चुभा है, और ये चुभा रहेगा जीवन भर। लेकिन फिर भी उसका एक रास्ता है, वो अभी भी माफी मांगे, और नहीं तो इनको जो तानाशाही है, ये संविधान के खिलाफ जो इनके मन में आखिर ये बात आ कहाँ से गई, ये इतने झल्लाए हुए क्यों हैं? इनके जहन में क्या भारत के करोड़ों दबे पिसे लोगों के प्रति सम्मान नहीं? क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब का सम्मान करोड़ों लोगों का सम्मान है, हर व्यक्ति मानता है, उसका चाहे कितना अपमान हो जाए, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब का वो अपमान नहीं सह सकता।
इसलिए हम सभी लोग जो है बड़े पैमाने पर अपना जो ज्ञापन है दिया है। यही हम लोगों को अभी भी है कि आगे भी अगर अभी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे भी हम लोग कोई चुप बैठने वाले नहीं है। माननीय बहन जी जैसा निर्देश करेंगी तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। आज के दिन आप लोगों को पता ही है, संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का इतना अपमान किया है, बाबा साहब के लिए इतनी बड़ी बात कही है कि अंबेडकर 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 आजकल फैशन बन गया है। अब मैं बताना चाहती हूँ, हम सारे लोग इतने लोग आज इकट्ठे हुए हैं, हम सब ये बताना चाहते हैं कि अंबेडकर एक नाम नहीं है, नो फैशन है। अंबेडकर एक ब्रांड है, पैशन है, और वो ब्रांड इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया में मशहूर है बाबा साहब का नाम। आप लोगों ने देखा इतना, आप ब्रांड देखिए, अभी चुनाव में देख लीजिए, लोकसभा चुनाव हुआ, चुनाव में सब गांधी जी और नेहरू जी के नेहरूवाद गांधीवाद लेके चलते थे, वो लोहियावाद लेके चलते थे, लाल टोपी वाले वो अपने संघ की विचारधारा लेके चलते थे, मनुवाद। और आज के इस चुनाव में देख लीजिए, आज की स्थिति देख लीजिए, संसद पूरे दुनिया से लेके संसद तक सिर्फ अंबेडकरवाद हावी है सबके ऊपर। अंबेडकर का ये इतना बड़ा ब्रांड है अंबेडकर। अगर तुमने आज वोट भी मांगे थे ना तो अंबेडकर के नाम पे मांगे थे, इतना बड़ा ब्रांड है। और हम लोग उन्होंने इतनी बड़ी पैशन अंबेडकर 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 इस तरह मजाक बना के हमारे बाबा साहब का नाम लोगे। एक काल्पनिक भगवानों से जो सिर्फ जो पौराणिक कथाओं है उन्हें कथा कहा जाता है। आप लोग सब लोग जानते होंगे, इतिहास पढ़ा होगा, कथाओं में और इतिहास में फर्क होता है। पौराणिक कथाओं के उनके देवी देवताओं का बराबरी एक ऐतिहासिक जो जीते जागते लोग रहे थे, जिन्होंने एक झटके में एक ही बार में करोड़ों लोगों को, किसी जात के नहीं, हर धर्म के लोगों को, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक भी हैं, हमारे यहाँ शोषित, हमारे यहाँ पिछड़े भी हैं, सभी लोगों को एक साथ समानता का अधिकार दिया, सबको मुख्य विचारधारा में लाने का काम किया। ये बाबा साहब का काम था। वो भगवान है हमारे। हम हजार करोड़ों लोग हैं जो अब हसर यहाँ नहीं है, दुनिया में भी आप लोग देख रहे हैं, सब जगह बाबा साहब का डंका बज रहा है, जो बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। तो वो लोग अपमान कैसे सहन लेंगे? अभी तो ये बहुत छोटी समय हम लोगों ने बहुत शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से इनका इंतजार किया कि माफी मांगे, पर लगता नहीं है माफी मांगेंगे, नहीं मांगेंगे तो संघर्ष अभी जारी है। और बहुजन समाज पार्टी एक संघर्ष की विचारधारा से खड़ी हुई एक पार्टी है, एक विचारधारा जिसने एक पार्टी का रूप लिया, वो इसलिए कि हम लोग सत्ता में अपनी भागीदारी बना सकें। और हमारी तो संघर्ष की पार्टी है और हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। और बाबा ये देखें, भीम शेर खड़े हुए हैं, बाबा साहब के शेर खड़े हुए हैं। इसीलिए मैं आप सब से, जितने लोग आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी हैं, किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी पार्टी के भी हों, किसी भी संगठन के हों, बाबा साहब के अनुयायी हैं तो आप बाबा साहब के सम्मान में खड़े होइए और एकजुट होइए, एक साथ आवाज लगाइए। और संघर्ष अभी बहुत लंबा है, जारी रहेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।